हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपके सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 11th जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज की फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपके सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और जो टेलीग्राम की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक सहमति पत्र यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डेनमार्क। ठीक है, तो आप याद रखना कि डेनमार्क के साथ जो है भारत ने अभी हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए इस सहमति पत्र यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अच्छा बात है डेनमार्क की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है कोपहेगन और यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसका नाम है डेनिश क्रोन। अच्छा, डेनमार्क से आपको याद आया होगा अभी हाल ही में WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की रिपोर्ट एक जारी हुई है जिसका नाम है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें जो है टॉप पर रहा था डेनमार्क और भारत की जो रैंकिंग है इसमें रही थी 76। ओके, याद रखना कि ये जो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट जारी हुई है उसमें भारत की रैंकिंग रही थी 76 और टॉप पर रहा था डेनमार्क। क्लियर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गैरसैंण। ठीक है, याद रखना कि गैरसैंण को जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है इसे अपने राज्य की समर कैपिटल यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है। ठीक है, अच्छा उत्तराखंड में जो है अभी हाल ही में 4 धाम परियोजना के अंतर्गत एक चंबा सुरंग का निर्माण किया गया है जिसकी टोटल लंबाई जो है वो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना इसकी टोटल लंबाई है 440 मीटर। ओके, बात है उत्तराखंड की, तो आपको पता होगा यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है बीपी रानी मौर्य। और अच्छा अभी हाल ही में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने होप पोर्टल को लॉन्च किया है, इसके साथ ही एक दृष्टि पोर्टल को भी लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत के पहले ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया जाएगा गंगा नदी पर। ओके, अच्छा इसके साथ ही आपको याद रखना है कि भारत का पहला नेशनल पार्क जिसका नाम है जिम कॉर्बेट वो उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ओके, याद रखना जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है, इसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। ठीक है, और अब जो है इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया है। ठीक है, इस नेशनल पार्क के अंदर जो है एक नदी भी निकलती है जिसका नाम है राम गंगा नदी। ओके, और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भी हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि कोविड-19 के लक्षणों वाले जानवरों को जो है उसे क्वारंटाइन करने के लिए इसे सेंटर बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हरे रंग की पट्टी। ठीक है, तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके हिसाब से वाहन में एक जो है 1 सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टिकर जो है वो लगाया जाएगा। ओके, जिस पर वाहन के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखे होंगे और सरकार का जो यह आदेश है आगामी 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि मोटर वाहन आदेश 2018 के संशोधन के अनुसार जो है यह आदेश जारी किया गया है। क्लियर, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 168 रैंक जो है इसकी आई है भारत की। यानी कि ये जो हाल ही में जो ये येल विश्वविद्यालय है इसके द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किया गया जो है ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत जो है 180 देशों में 168वें नंबर पे रहा है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा इससे पहले आपको बता दूं कि अभी जो है भारत की रैंकिंग और भी कुछ इंडेक्सेस जारी हुई हैं, उनमें जो भारत की रैंकिंग क्या है वो आपको बता दूं। देखिए अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कुछ इंडेक्सेस जारी किए हैं, जैसे कि पहला है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो थी 72। ठीक है, याद रखना भारत की रैंकिंग ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 72 रही है। ठीक है, और इसमें टॉप पर रहा था स्विट्जरलैंड। इसके अलावा एक वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी जारी हुई है जिसमें कि भारत की रैंकिंग रही है 74। ओके, और इसमें जो है टॉप पे रहा था स्वीडन।
याद रखना। इसमें जो है टॉप पे रहा है स्वीडन, और एक और है जो भी मैंने जस्ट अभी बताया था आपको कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट जो जारी हुई थी 2020 की, उसमें भारत की रैंकिंग रही है 76। ओके, और इसमें टॉप पे रहा था डेनमार्क। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आप याद रखना कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो है यहाँ की गवर्नमेंट ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम को शुरू किया है। अच्छा, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है अभी हाल ही में कृषि मूल्य और खरीद की व्यापक निगरानी के लिए आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक CM ऐप को लॉन्च किया था। ठीक है, क्या नाम था इसका? CM ऐप। ओके, इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ की जो कैपिटल है, यानी कि आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अमरावती, वहाँ पर देश का 25वां हाईकोर्ट बना है। इसके चीफ जस्टिस हैं JK महेश्वरी। ओके, याद रखना, यहाँ के जो चीफ जस्टिस उनका नाम है JK महेश्वरी। ओके, इसके साथ ही आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक कोविड फार्मा ऐप भी लॉन्च किया था। इसके अलावा यहाँ पर एक भोगापुरम नामक हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश में ही बनाया गया था। ओके, इसके अलावा आंध्र प्रदेश की सरकार ने चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक निकाह एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। और हाल ही में कृषि मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें फलों के उत्पादन पर टॉप पर रहा था आंध्र प्रदेश। ओके, और सब्जियों के उत्पादन पर टॉप पर रहा था वेस्ट बंगाल। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में FSSAI ने फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 की रिपोर्ट जारी की है जिसमें बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि FSSAI ने जो फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 की रिपोर्ट जारी की है, इसमें टॉप पे रहा है बड़े राज्यों में। ठीक है, टॉप पे रहा है गुजरात। अगर छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में जो है वो टॉप पे रहा है गोवा। ओके, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उसमें टॉप पे रहा था चंडीगढ़। ओके, तो आपको तीनों के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए FSSAI की जो फुल फॉर्म है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके साथ ही आपको याद रखना है कि FSSAI के अभी हाल ही में CEO नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है अरुण सिंघल। याद रहेगा, अरुण सिंघल को जो है अभी हाल ही में FSSAI के जो है CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में हमने 7 जून को जो है याद रखना, 7 जून को हमने मनाया था फूड सेफ्टी डे। ये इसका पहला संस्करण था। ओके, और इसकी जो थीम रही है वो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। ओके, अब बात है राजस्थान की, तो आपको याद होगा कि राजस्थान के अंदर जो है अभी हाल ही में निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की गई है। और आपको याद रखना है कि राजस्थान की जो हाईकोर्ट है उसके चीफ जस्टिस है, उनका नाम है इंद्रजीत मोहांती। याद रखना कि इंद्रजीत मोहांती जो है वो राजस्थान की हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ओके, इसके साथ ही राजस्थान की गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक राजकॉप सिटीजन ऐप को लॉन्च किया था। क्यों? तो ई-पास जारी करने के लिए जो है लॉकडाउन में वो राजकॉप सिटीजन ऐप को लॉन्च किया था यहाँ की गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसके साथ ही आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक स्माइल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत हुई है और एक आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन की भी शुरुआत की गई थी राजस्थान के अंदर। राजस्थान के जो CM है उनका नाम है अशोक गहलोत और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है कलराज मिश्र। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि मणिपुर के अंदर जो है अभी हाल ही में ये प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। ओके, अच्छा, मणिपुर में जो है एक फेमस फेस्टिवल जिसका नाम है लुई नगाई नी। ये बहुत एग्जाम पूछते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि मणिपुर का एक फेमस फेस्टिवल जिसका नाम है लुई नगाई नी। ओके, अच्छा, मणिपुर के काले चावल को जो है अभी हाल ही में GI टैग मिला था, आपको पता होगा। और इसके साथ ही आपको याद रखना है कि मणिपुर के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है थंगचंग धवालीसी। ठीक है, जिनको कि अभी हाल ही में जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है।
ओके, याद रखना कि थंगचांग थबालिसी को जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है? तो इनका नाम है जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने अभी हाल ही में कोविड-19 के लिए जो है एक कोविड बीप एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अच्छा, ये जितेंद्र सिंह कौन है? तो ये हमारे डोनर मंत्री हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के मंत्री जो हैं वो हैं जितेंद्र सिंह। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 15 पक्षी प्रजातियों को चिंता की प्रमुख प्रजाति के रूप में चिन्हित किया है? तो ये किया है केरला ने। ओके, तो आप याद रखना कि केरला के अंदर जो है ये एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कि जिस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स। ठीक है, तो इसमें जो है कहा गया है कि इस राज्य के अंदर 15 पक्षी प्रजातियों को जो है वो चिंता की प्रमुख प्रजाति के रूप में चिन्हित किया है इसने। ओके, अब बात है केरला की, तो आपको बता दें कि केरला के अंदर जो है अभी हाल ही में एक फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क की शुरुआत की गई है। ठीक है, जिसे इस साल के दिसंबर तक लॉन्च कर दिया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य है गरीबों तक मुफ्त में इंटरनेट को उपलब्ध करवाना। ठीक है, इस परियोजना का नाम क्या था? फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। ओके, इसके अलावा केरल के अंदर जो है अभी हाल ही में ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत हुई है। इसके साथ ही ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की भी शुरुआत हुई थी। ओके, इसके साथ ही आपको याद रखना है कि प्लाज्मा थेरेपी यूज करने वाला पहला राज्य बना था केरल। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एक कार्डमी बॉट रोबोट को भी बनाया गया था। केरल के कोच्चि में LNG बस सेवा यानी कि लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की जो है इस बस सेवा की शुरुआत की गई थी भारत में पहली बार। ओके, कोविड-19 महामारी की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम से एक वाहन भी चलाया गया था केरला के अंदर। ओके, इसके साथ ही आपको याद रखना है कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक मिशन ग्रैंड केयर की भी शुरुआत हुई थी केरला में। जियो फेंसिंग एप्लीकेशन को यूज करने वाला पहला राज्य बना था केरल। इसके अलावा एक दरवाजा वितरण योजना भी जो है वो केरल के अंदर इसको शुरू किया गया था। केरल सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान मैं भी डिजिटल हूँ इसको शुरू किया था। ओके, याद रहेगा, केरल सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान जिसका नाम है मैं भी डिजिटल हूँ इसकी जो है शुरुआत करी थी। केरल को मसालों का बाग कहा जाता है और सबरीमाला टेम्पल जो है वो भी केरल के अंदर स्थित है। और इसके साथ ही आपको याद रखना है कि केरल का जो समुद्री तट है वो मालाबार तट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है अनिल वल्लूरी। ठीक है, तो याद रखना कि गूगल क्लाउड ने जो है भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में जो है अनिल वल्लूरी को नियुक्त किया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है? तो इसका नाम है आदित्य। ठीक है, तो आप याद रखना कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम है आदित्य। ओके, अच्छा आपको बता दें कि ये जो सौर ऊर्जा संचालित नौका है ये चलती कहाँ पर है? तो ये केरल के अंदर जो है चलाई गई है। ठीक है, इसके साथ ही आपको बता दें कि केरल के वैकोम और थावनकुंभ मार्ग पर ये आइकॉन बन गई है। ये जो आदित्य नाम की नौका है वो केरल के वैकोम और थावनकुंभ मार्ग पर ये आइकॉन बन गई है। ओके, तो गाइस ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अभी हाल ही में किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है जावेद अख्तर। ओके, आप सभी ने इसका सही आंसर दिया था। तो आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है अभी हाल ही में किस रेलवे जंक्शन को भारतीय उद्योग परिसंघ ने गोल्ड रेटिंग दी है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, हाल ही में किस रेलवे जंक्शन को भारतीय उद्योग परिसंघ ने गोल्ड रेटिंग दी है? ओके, तो गाइस अपना आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आज की जो वीडियो है उसे यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग।